Ladies and gentlemen, I'm Vishali and I'm absolutely elated and happy to share this space with Gurpreet Bhatia. Gurpreet ji, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Warm welcome from my side. Thank you. So, ladies and gentlemen, Mr. Gurpreet Bhatia is the author of Money Raining E-commerce. So, sir, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके बारे में. थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना परिचय दीजिए. So मेरा नाम गुरप्रीत है and I run a design studio. We design websites, particularly high performing websites, which convert twice the number of users without increasing the ad spend. So we are a website design company which is helping companies scale their business in no time. And if anybody wants to skyrocket their sales, skyrocket their business, that's what we help them with. Okay. And sir, I would also like to ask you about this book, Money Raining E-commerce. What this book is all about and who's the target audience? So the book is about if anybody wants to start and scale their business in e-commerce, this book holds those secrets, those tips and tricks which can actually help them scale very fast. Now the target audience for this particular book is people who want to start their e-commerce journey, जो अभी तक e-commerce पे नहीं है, but वो start करना चाहते हैं एक अपनी e-commerce journey, क्योंकि आज से 3 से 4 या 5 साल मैक्सिमम हर चीज ई कॉमर्स पे होने लगेगी. आज से पिछले 5 साल देखें अगर हम, तो पिछले 5 सालों में सारी चीजें ई कॉमर्स पे हो गई हैं. 2016 to 2022 a drastic shift has come, जहाँ सारी की सारी चीजें ई कॉमर्स पे आती हैं. सो वैशाली, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि लास्ट 5 चीजें आपने जो खरीदी होंगी उनमें से कहीं ना कहीं ई कॉमर्स का रोल होगा. बिल्कुल बिल्कुल सर. या वो अमेजोन से आई होगी, वो बिग बास्केट से आई होंगी, कहीं ना कहीं से आई होंगी, या फ्लिपकार्ट से आई होंगी. तो इन टोटलिटी सब कुछ ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है और अगले 5 सालों में जाएगा. बिल गेट्स का ऑलरेडी ये कहना है कि 3 सालों में कोविड के बाद अगर कोई ऑनलाइन नहीं है बिजनेस, तो वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा बिजनेस. तो एवरीबडी हैज टू गो ई कॉमर्स एंड दिस इज व्हाट द बुक इज ऑल अबाउट. जो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी जो अपना ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बुक है, जिसके अंदर वो बहुत सही तरीके से और बहुत तेजी से अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे. ओके. सो गुरप्रीत जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जब ये किताब लिख रहे थे, आई एम श्योर आपके माइंड में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होंगे, आपके कोई ना कोई आइडल होंगे. सो कौन है आपके आइडल? सो मेरे आइडल वैसे तो रतन टाटा हैं, क्योंकि उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ. द वे ही if I see the word contribution, I see Ratan Tata's face, and I'm very much influenced by him in all aspects. एक बहुत छोटी सी बात शेयर करता हूँ कि हमारे घर में कुछ भी आता है, तो इफ टाटा इज मेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो एसी हो, वो कार हो, तो वी एक्चुअली गो फॉर टाटा. सो दिस इज what I as a thumb rule of my of me, और जिनसे भी मैं लोगों को मिलता हूँ मैं यही प्रमोट करता हूँ. सो इंस्पिरेशन वो है, जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं, सिमिलरली मैं ई कॉमर्स के लिए लोगों को ये बातें बताना चाहता हूँ कि देयर इज a lot of bad knowledge going around for e-commerce. There are schools, there are colleges for digital marketing, but there is no college for e-commerce. कोई लोगों को पता नहीं है. YouTube वीडियोस के सहारे लोग e-commerce बना रहे हैं, और जब वो अपने 2 लाख 5 लाख 10 लाख खराब कर चुके होते हैं, तब वो मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह से अब क्या हो सकता है इसके आगे. So I meet a lot of people who go through this throughout the day. I have a YouTube channel also. I get endless, I give all the data, I give all the secrets of e-commerce on the YouTube channel. और उस चैनल में मेरे को रेगुलरली लोग पूछते रहते हैं कि आप हमें कैसे हेल्प कर सकते हो. So that's why I wrote this book. I have penned down each and every secret which I know into this book, and this book will solve all their problems. अब लोगों को कम से कम पैसे तो खराब नहीं करने पड़ेंगे if they go with this book. So basically, इस किताब के माध्यम से this book is going to help a lot of people saving their time and their energy. Definitely, yes. Along with the lakhs of money. Definitely, so yes. दोस्तों, अब अगला सवाल जो मैं गुरप्रीत जी से पूछने वाली हूँ वो ये है कि सर, was there any emotional breakdown while you were writing this book? इमोशनल ब्रेकडाउन तो नहीं है वैशाली, बट एक बहुत अच्छा इंस्टेंस है. व्हाइल आई वाज राइटिंग माय स्टोरी, मेरा ब्रदर बहुत बुक्स पढ़ता था और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था. वो हैरी पॉटर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स और क्या क्या पढ़ता रहता था. इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती थी.
एट दैट टाइम व्हेन वी वर इन स्कूल, मैं ये कहता था ये पढ़ भी कैसे लेता है इतनी सारी बुक्स, इतनी मोटी मोटी, मेरे से तो देखा भी नहीं जा रहा। हाँ। और कौन लिखता होगा यार इतनी देर टाइम, किसके पास है लिखना। सो आई वाज completely not into books, into writing, into reading. But when I started reading this, when I started writing this book, so I actually got to know about my creative spark. मेरे बहुत सारे आइडियाज थे, मतलब वो दिनेश हमेशा बोलते हैं कि बुक आपके अंदर ही होती है, आप सिर्फ उसको लिखते हो और वो बाहर आती है। दैट इज एग्जैक्टली सो ट्रू। वो बुक मेरे अंदर थी, जब मैंने लिखा आई रियली एंजॉयड द एंटायर प्रोसेस। अब मुझे समझ में आया कि वो क्यों पढ़ता था और वो क्यों इंक्लाइंड था बुक्स को लेके, और मैंने इतना टाइम अपना खो दिया और अब मुझे वो क्रिएटिव स्पार्क दोबारा मिला है। आई रियली एंजॉयड राइटिंग दिस बुक। जब ये पूरी हो गई, मैंने इसको पढ़ा, तो आई वाज हैप्पी कि एक्चुअली ये मैंने लिखी है। बहुत सारे ऑथर्स ने ये बुक पढ़ी, जिनको मैंने दिखाई बिफोर आई पब्लिश इट, दे अप्रिशिएटेड अ लॉट। सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो दैट कनेक्शन विद माय ब्रदर इज नाउ हियर with this book, so I know कि अब वो क्यों पढ़ता था, and I am now back to reading and writing. Right. Books are called best friends for a reason. One more thing I want to add to it, my mother is a writer. Okay, great. So my mother is a writer, and मैं वो लिखते थे, but मैंने उनकी कभी भी बुक्स पढ़ी नहीं। अच्छा। And this is my entry into writing, and I'll explore that too. Okay, great. So, sir, last question. Do you have anything in your mind to share with the audience? कुछ मैसेज आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? So there is a lot of wrong knowledge going on in terms of e-commerce. कोई बताने वाला नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। मतलब जिन लोगों ने ई-कॉमर्स बनाई भी नहीं है एक सिंगल, वो लोग आपको ई-कॉमर्स कैसे बनाते हैं वो सिखा रहे हैं, और वो सारी बैड नॉलेज है, गलत नॉलेज है। उसकी तरफ आपको बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट विल लीड टू लॉस ऑफ योर टाइम, लॉस ऑफ योर मनी। पर्टिकुलरली फॉर दिस बुक I have written down each and every secret जो कोई वेब डिजाइनर, कोई ई-कॉमर्स कंसल्टेंट, कोई डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट कभी जिंदगी में आपको नहीं बताएगा। So this book holds each and every secret. Just go through it and you will be able to scale your business, scale your e-commerce faster than any consultant would ever help you with. So the very first thing you need to do is just go through this book, read it, page to page, implement those strategies, implement those tips, and you will have a business. You will have a money raining e-commerce store for yourself. So friends, अगर आप भी अपना e-commerce business को expand करना चाहते हैं, आप भी बहुत सारे पैसे और प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, then I think this is the book for you. तो इनकी किताब मनी रेनिंग e-commerce को जरूर पढ़िएगा। Thank you so much. Thank you. All the best Shalu. wishes. Thank you so much. गुरप्रीत भाई, आज आपकी बुक वर्ल्ड बुक फेयर 2023 न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में है। आप इसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिएगा। मैं ना बहुत एविड रीडर और राइटर नहीं रहा हूँ। अपने टाइम पे मेरा भाई बहुत पढ़ता था, बट मैं सारी जिंदगी उसको देख के सोचता था कि यार इतना इसको क्या मजा आता है इस चीज को पढ़ने में। स्कूल में जब हम दोनों साथ थे तो वो बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स। मैं कुछ नहीं पढ़ता था। मैं देखता था यार इतनी मोटी बुक है, ये कौन करेगा और कौन आदमी इसको लिखता होगा। बट आज इस जगह इस चेयर पे बैठ के मैं समझ पा रहा हूँ कि वो जो जॉय है राइटिंग का और वो जो जॉय है रीडिंग का, वो कितना जरूरी है एक आदमी की लाइफ में। और मैं कितने सालों तक इससे वंचित रहा, और जब मैंने ये बुक लिखी और ये मेरे को लगता है कि मेरी ज़िंदगी का जो एक क्रिएटिव स्पार्क जो मिसिंग था वो मुझे मिला इस पूरे प्रोसेस के अंदर, आपके साथ काम करके, आपकी टीम के साथ काम करके, और मुझे बहुत मजा आया इस पूरे प्रोसेस में। So you found your creative spark. I found my creative spark, और मैं जब इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने आप पे बहुत खुश हो रहा हूँ कि क्या लिख दिया कि मैं मतलब ये चीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए एक्चुअली में। मतलब वो मैं 1-to-1 लोगों से मिलके बता रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसा जरिया है जिससे मैं हजारों लोगों तक पहुंच सकता हूँ और जो मेरे लिए काम कर रही है, और जिनसे आप मिलने वाले हो उनके पास अपना संदेश पहले पहुंचा सकता हूँ। तो जैसे मैंने बहुत सारे ड्यूरिंग बुक फेयर में इंटरव्यू लिए, तो अभी बहुत से लोग ये यूज कर रहे हैं कि मीटिंग जैसे ही प्लान होती है उससे पहले एक बुक अपनी कोरियर कर देते हैं कवर लेटर के साथ। हाँ जी, बस स्ट्रेट अवे, और उनको बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट उसका मिलता है। उन्होंने बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए यहाँ पर। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो मनी रेनिंग ई कॉमर्स वर्ड है वो आपकी तरफ से आया था वाइल इन आवर वेरी फर्स्ट डिस्कशन। तो थैंक यू मुझे बहुत लोग अप्रिशिएट कर चुके हैं, उनको तो मैं नहीं बताता हूँ कि ये दिनेश ने दिया है, बट यस थैंक यू फॉर दिस टाइटल। आई लव इट।
इस बुक के बारे में, ये बुक किनको पढ़नी चाहिए, इससे क्या मिलने वाला है उनको? तो कोई भी देखो, आज से अगले 4 से 5 साल के अंदर सब कुछ ई कॉमर्स में होने वाला है। सब कुछ मतलब आप अगर आज से पिछले 5 साल की बात अगर हम सोचें 2018, 2017, 2016 से लेके आज तक, आप कम से कम नहीं तो हर चीज आप ई कॉमर्स से ले रहे हो। आप खुद सोचो, अगली पिछली 5 आइटम्स जो आपने मंगाई हैं वो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स से जुड़ी हुई हैं, आपने खरीदी हैं, भले वो सब्जी हो, भले वो बुक हो, भले वो कोई ना कोई अमेज़न से सामान हो। एब्सोल्युटली राइट। तो ओवर द टाइम 5 years डाउन द लाइन हर चीज ई कॉमर्स पे होंगी और हर बिजनेस को ई कॉमर्स पे आना पड़ेगा। ओके। ये मैं नहीं कह रहा आना हूँ, ये पड़ेगा। बिल गेट्स कहता है कि अगर 3 साल में, अगर आप कोविड के अगले 3 सालों में अगर आप ई कॉमर्स में नहीं हो, आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, तो आप आउट ऑफ बिजनेस होने वाले हो। तो इसे देख के बहुत सारे नए लोग जो घर से काम करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑलरेडी ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, वो अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। कोई भी आदमी जो अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहता है, उसको ये बुक पढ़नी चाहिए, वरना वो 100% अपना पैसा गवाएगा। इसमें वो सीक्रेट्स हैं इस बुक के अंदर जो मैंने अपनी पूरी 7 साल की शिद्दत लड़ाई ई कॉमर्स के साथ, और क्या काम नहीं करता और क्या काम करता है, उसके बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है। अगर उसको बिना समझे आदमी जाएगा तो वो अपने लाखों रुपए गवाएगा। तो मैं सीरियसली लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारा बिजनेस ही वही आता है जब वो पैसा खराब कर चुके होते हैं और फिर आगे वो बोलते हैं गुरप्रीत भाई बचा ले। एडवर्ड में, मार्केटिंग में पैसा जला बहुत जगह पे पैसा खराब कर चुके होते हैं। उनको एक तरीका है ई कॉमर्स पे आपका वेबसाइट बनाने का, जिस तरह से आदमी देखता है 3 से 8 सेकंड है आपके पास। तो वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है कि पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में क्या देखना है यूजर को और वो क्यों आपसे खरीदे, और आपका पैसा खराब ना हो, इसलिए आपको ये बुक पढ़नी बहुत जरूरी है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है दिनेश, उस यूट्यूब चैनल पे मुझे पाकिस्तान से, यूएस से, कनाडा से, अलग अलग जगह से मेरे को रेगुलरली फ़ोन आते हैं। वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं रेगुलरली कि सर आप बता दो। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं वीडियोज़ और आइडियाज़ शेयर करता रहता हूँ ई कॉमर्स के बारे में। उनको बहुत मतलब त्रास दें, वो पैसा खराब कर चुके हैं, कोई बताने वाला नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे पास जो ई कॉमर्स सिखाती हो। डिजिटल मार्केटिंग के 1000 कोर्सेज हैं, ई कॉमर्स का एक कोर्स नहीं है पूरी इंडिया में, पता ही नहीं है लोगों को, ट्राई कर रहे हैं और हो रहा है। तो ये एक बुक है जो उन लोगों तक पहुंचेगी, और वो लोग जो अपना बिजनेस 7 दिनों में, 10 दिनों में स्टार्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स पे, उनको हेल्प करेगी। और राइट तरह से उनको डिजिटल मार्केटिंग वाले से क्या बात करनी है वो ये बुक बताएगी, उनको ऐड कैसे चलानी है वो ये बुक बताएगी। तो अगर किसी को मनी रेनिंग ई कॉमर्स, आप ही की बात करता हूँ, मनी रेनिंग ई कॉमर्स चाहिए, तो वो ये बुक। और मुझे तो लगता है कि जिन लोगों का ऑलरेडी जो ई कॉमर्स में है बट स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको शायद अवेयरनेस भी नहीं है कि वो कितना पैसा कमा सकते हैं उस एक्स ट्रैफिक से जो उनकी साइट पे आ रहा है, बट वो नहीं कमा पा रहे हैं। तो वो जो गैप है एक्चुअल में, वो उससे भी अवेयर नहीं है। बिल्कुल। और जब वो अवेयरनेस भी अगर क्रिएट हो जाएगी, और जब वो इस बुक के जो चीज़ें जो आपने इसमें टिप्स एंड सीक्रेट्स जो शेयर किए हैं वो अप्लाई करते हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि 10-20 टाइम्स उनका जो रिवेन्यू है वेबसाइट के थ्रू, ई कॉमर्स वेबसाइट से, वो उनका इंक्रीज होने वाला है। इस बात को तो मैं लिख के दे सकता हूँ दिनेश आपको कि जहाँ पे भी वो खड़े हैं, या वो स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी ई कॉमर्स चला रहे हैं, ये बुक की कुछ टिप्स ही लगा देंगे, अगर यूज कर लेंगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने तो वो 2x से 10x तो ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। और ये वो बातें हैं जो जनरली पता ही नहीं है लोगों को पता ही नहीं। ना जो उनकी वेबसाइट बना रहा है उसको नहीं पता है, जो उनकी ऐड चला रहा है उनको नहीं पता है, और जो बिजनेस कर रहा है ई कॉमर्स का उसको तो बिल्कुल ही नहीं पता है। तो क्या आपने इस बुक को लेकर के कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे फिक्की या इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन लोगों को अप्रोच किया कि आई वांट टू मेक अवेयर इंडियन एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रीज? बिल्कुल। सो एमएसएमई स्टार्टअप्स में मैं एनरोल्ड हो रहा हूँ, और कम से कम उनका एक वेबिनार होगा बहुत सून, जहाँ पे मैं उनको अवेयर करूँगा। मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट हूँ, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मैं जाके इस बुक को प्रमोट करने वाला हूँ, और लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप ई कॉमर्स जा रहे हो तो जैसे बोलते हैं ना, सावधान, इसके बिना आगे ना जाएं। तो वो ये बुक वो एक तरीका बनेगी कि इस बुक को पढ़े बिना आप बिल्कुल भी ई कॉमर्स बिल्कुल स्टार्ट ना करें। वंडरफुल। तो क्या आप इंडियन गवर्नमेंट को कोई संदेश देना चाहते हो इस वर्ल्ड बुक फेयर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से? कुछ आप गाइड करना चाहते हो, बताना चाहते हो? तो मैं तो यही कहूँगा कि हम एक बहुत बड़ी इकॉनमी बनने वाली है ई कॉमर्स, हर आदमी को आना है वहाँ पे। राइट। ये इतनी बड़ी चीज है कि जैसे कि हम डिजिटल पेमेंट्स देंगे तो आज हम नंबर 1 पे हैं डिजिटली पेमेंट्स करने में, हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। और ये इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years आफ्टर कोविड शुरू होने से पहले, मार्च 2020, और आज तक हम चाइना को बीट कर चुके हैं। वंडरफुल।
डिजिटल पेमेंट्स में, अमेजिंग। और यही अगले 2-3 सालों में काम होने वाला है ई कॉमर्स पे। हर आदमी होगा दिनेश, कोई ऐसा बचेगा नहीं जो ई कॉमर्स पे ना हो। तो इंडियन गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल आएगा इसके बीच में कि वो अनेबल करें उन लोगों को और सपोर्ट करें किसी ना किसी तरह से। और जहाँ मैं हेल्प कर पाऊंगा, अगर इफ आई विल बी इनवाइटेड, आई वांट टू एक्चुअली स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन। इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज स्प्रेड करना चाहता हूँ ताकि वो लोग परेशान ना हो। मेरा दिल रोता है जब मैं देखता हूँ और वो लोग मुझे बोलते हैं कि हम इतना पैसा खराब कर चुके हैं और परेशान हो चुके हैं, और हम जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में दम है, बट हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी इतनी देर में आपसे बात करके कि ये आपका कहीं ना कहीं मिशन है कि 100%। आप जो है इंडियन ई कॉमर्स जो बिजनेस है उसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो मेरा सबसे पहला कोर एम है, मैं 10,000 ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। उससे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और वो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ कि 10 में से 9 वेबसाइट्स बंद हो जाती हैं ई कॉमर्स की, और जो एक बचती है वो गुरप्रीत भाटिया बनाता है। ग्रेट। तो मैं ऐसी 10,000 वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि जिस दिन आपके दिमाग में आइडिया आया इस बुक को लिखने का, वहां से लेकर के आज जो आपकी बुक आपकी आंखों के सामने है और वर्ल्ड बुक फेयर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, आई वुड से कि द हाईएस्ट एंड टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म पर आज आपकी बुक अवेलेबल है। तो आप वो जो जर्नी आपकी पेन डाउन प्रेस के साथ रही और दिनेश वर्मा के साथ रही, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखो, मेरी जर्नी तो बहुत बढ़िया रही। स्टार्टिंग विद द टाइटल, मैंने जैसे बोला आपकी तरफ से आया और मैं कंफ्यूज था कि मुझे एग्जैक्टली लिखना क्या चाहिए। तो जैसे कि आपने मुझे बोला कि जो आप मीटिंग करते हो और जिन लोग जो बातें पूरी दुनिया में लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, वो बातें आप इसमें लिखो। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा लाइट बल्ब मोमेंट था कि यार अगर ये बातें जो मैं मीटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं एक जने से ही बात कर पाता हूँ और एक जने को ही बता पाता हूँ कि आपको ये करना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि वो मेरे साथ काम करता है या नहीं करता, बस सवाल ये है क्या उसको सही डायरेक्शन मिलती है। तो वही काम एग्जैक्टली मैंने, जो रियल नगेट्स हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड ई कॉमर्स होती है, किसी भी वेबसाइट को एक हाई परफॉर्मिंग वेबसाइट कैसे बनाया जा सकता है, वो सारे नगेट्स मैंने इसमें डाले। और वो मुझे सिर्फ आपसे आइडिया मिला कि एग्जैक्टली वही कन्वर्सेशन को इसमें डालो। तो इसमें मैं एग्जैक्टली वो बातें कर रहा हूँ जो वो गलतियां करने वाले हैं, जो उनको पता भी नहीं है। जैसे वो पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा कि यार ये तो मैं गलती करने वाला हूँ 100%। तो वो सारी बातें मैंने इसमें लिखी और ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत स्मूथ रहा। मैंने आपकी टीम से डिस्कशन किया, मेरा सारा का सारा चेक किया गया कि इस चीज़ को कैसे बेटर लिख सकते हैं। आपकी टीम ने मुझे हेल्प किया कि इस बात को अगर इस तरह से लिखें तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। और एंड में, क्योंकि मैं 2-3 और ऑथर से चेक करवा चुका हूँ, आई हैव गॉट ब्रिलियंट रिव्यूज फ्रॉम देम, एंड ऑल थैंक्स टू यू एंड योर टीम फॉर helping us with the cover, with the name, and then making the entire structure and correcting it in the language, in the grammar, and making it into a final product which is in front of us right now. और कोई बात कहना चाहेंगे आप हैंड होल्डिंग और फॉलोअप्स के बारे में? फॉलोअप तो मतलब मैं फॉलोअप के बारे में तो नहीं बोलना चाहूँगा कि मैं ही फॉल्ट पे हूँ उसमें। फॉलोअप ऐसा है कि मैंने जिंदगी में इतना फॉलोअप किसी का स्ट्रांग नहीं देखा। ये चीज़ मैं अपनी कंपनी के लिए जरूर सीखना चाहूँगा आपसे कि कैसे आप किसी को अगर आप पकड़ लेते हो तो आप पूरी जिम्मेदारी लेके चलते हो। कि लोग ड्रिफ्ट हो जाते हैं बिजनेस में, मैं ड्रिफ्ट हो जाता हूँ बिजनेस में। इतने सारे लोगों को हेल्प करना है तो टाइम कम होता है, बट अल्टीमेटली मैं ये बोलूँगा कि आप लोग, आपकी टीम के फॉलोअप्स, उनके मैसेजेस, दे वर राइट ऑन टाइम ऑल द टाइम, दे वर आफ्टर मी दैट आई शुड मेक इट हैपन। अगर ये नहीं होता ना तो ये बुक आज ये नहीं होती। थैंक यू सो मच। तो उस फॉलोअप की वजह से मैं कहूँगा कि आपकी वजह से, आपकी टीम की वजह से, पर्टिकुलरली 2-3 जनों का नाम भी लेना चाहूँगा, ममता का और बाकी सबका, जिन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे इस पर। थैंक यू सो मच। अब आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बिजनेस कम्युनिटी को कि उनको बुक क्यों लिखनी है, कैसे लिखनी है, या क्या उसके बारे में कुछ बताना कि बुक कितनी ज़रूरी है उनके बिजनेस के लिए? देखो, बुक मुझे लगता है बुक एक बहुत, जैसे कि अब हमारे पास जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के 2 एंड्स हैं। पहला एंड कि जब आपके पास लीड आती है कि ये आदमी काम करवाना चाहता है, और दूसरा एंड जब आपके पास वो क्लोज हो जाता है कि ये बिजनेस, मतलब इस बिजनेस को क्लोजर के बीच में 10 स्टेप होते हैं। आप उससे मिलते हो, आप उससे बात करते हो, आप उसको समझाते हो, आपकी मीटिंग्स होती हैं, प्रपोजल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस पूरी जर्नी के अंदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मुझे लगता है कि वो बुक का है। वो मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ PDF ही शेयर की है तो चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई हैं। पीपल सी यू एज एन अथॉरिटी
एंड जो बातें आप एक्चुअली 2 मीटिंग 3 मीटिंग में करते हैं वो आप एक बुक के जरिए उनको बता सकते हो 30 से 35-50 पेजों के अंदर। शॉर्टन योर सेल्स साइकिल। शॉर्टन योर सेल साइकिल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो मेरी सेल साइकिल इससे शॉर्ट होती नजर आ रही है मुझे, और मेरी अथॉरिटी 2x 3x 4x लेवल पे बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आपको जो आदमी बुक लिखता है उसको अथॉरिटी की तरह देखा जाता है। तो मेरी नजर में मेरे लिए ये इस तरह से काम कर रही है, और हर बिजनेसमैन को, मेरे लिए हर बिजनेस के लिए करेगी, हर बिजनेस के लिए एग्जैक्टली यही करेगी। आपका सेल साइकिल शॉर्टन करेगी, आपकी अथॉरिटी बढ़ाएगी। और आप अगर नहीं बना रहे हो बुक तो आप अपनी मतलब आप परेशानी में ही हो। आप अभी आप जिस तरह से बिजनेस करना चाहिए आप उस तरह से नहीं कर रहे हो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि बुक नहीं बना रहे हो तो आप अपने बिजनेस के साथ क्राइम कर रहे हो। बहुत सही। आप शब्दों के तो जादूगर हो ही, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आप गुनाह ही कर रहे हो, क्योंकि आपको मतलब आपका बहुत काम आसान हो सकता है एक छोटी सी बुक से। और आपका अभी जो इन्फ्लुएंस है वो आप देख रहे हो कि 4x तक पहुंचा है, और आई विश यू कि 100x पहुंचे, और पहुंचेगा भी। जब आप ये आज जो आपका शूट है, और फिर अभी आपका 3 मार्च को बुक लॉन्च भी होने वाला है इंटरनेशनल बुक फेयर में, जब आप उसकी सारी न्यूज़ जब मार्केट में फ्लोट होंगी तो आई एम 100% श्योर कि ये 100x पे जाने वाला है। थैंक यू सो मच दिनेश। और जो सारी चीज़ें हैं उसमें आपको एक इम्पैक्ट नजर आएगा। So at last, do you want something we should add in our product or services so that we can give you more value? मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी दूसरी बुक के आइडिया के साथ तैयार हूँ, और मेरे अंदर बहुत सारी बुक्स हैं। एक बुक तो आपने निकाल ली, मैं दूसरी बुक ऑलरेडी लिखते लिखते एक आइडिया आया कि यार ये चीज के लिए तो एक पूरी अलग बुक बननी चाहिए। तो मैं अपनी नई बुक 22 मनी मर्डरिंग मिस्टेक्स व्हाट ई-कॉमर्स स्टोर ओनर्स मेक एंड लूज देयर मनी स्टार्ट कर चुका हूँ। आई लाइक दिस। और उसमें 22 केस स्टडीज होंगी, कैसे लोग गलती करते हैं और उस गलती को सुधार के कितना पैसा कमा सकते हैं। श्योर, अभी हम इसके बाद उस बुक पर काम करेंगे, और हम मल्टी बुक मार्केटिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे, सो दैट आपकी जो ये वाली बुक है और जो ये वाली बुक है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी और सपोर्ट करेंगी सेलिंग में, मार्केटिंग में। बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू दिनेश। हैव अ ग्रेट डे हाँ जी, एंड विशिंग यू वर्ल्ड क्लास अथॉरिटी। थैंक यू दिनेश।